नमस्कार, वेलकम टू अफेयर्स 211। मैं हूं पीयूष मिश्रा। नाउ आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यूएस की जो एम्बेसी है इंडिया में, उसने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है कि हमने क्या है आर्म्स सेल को सैंक्शन किया है या मंजूरी दी है पाकिस्तान के लिए। बिकॉज ये हाल फिलहाल में बहुत देखने को मिला था कि जो यूएस गवर्नमेंट है उसने अलाउ कर दिया है। और हम लोग यहाँ पे वो लिस्ट भी देखेंगे जिसका मेंशन किया गया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इस साल क्या है यूएस जो है वो आर्म्स की सप्लाई करेगा टू पाकिस्तान। तो ये सारी कहानी स्टार्ट होती है जब ये न्यूज़ निकल के आई थी कि ये जो यूएस गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है सेल को, जो आमरन मिसाइल होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर टू एयर मिसाइल है, उसकी सेल को पाकिस्तान के लिए। उसके बाद क्या है कि जो यूएस की एम्बेसी है उसको आगे आना पड़ा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एएनआई है, न्यूज़ एजेंसी, उसने इस चीज़ को कवर किया है कि यूएस की जो एम्बेसी है इन इंडिया में, उसने क्लैरिफाई किया और उसने ये प्रेस रिलीज भी पब्लिश किया अक्टूबर 10 की। देख सकते हैं ये आज की ही है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसने जो रिलीज किया था लिस्ट की कॉन्ट्रैक्ट अनाउंसमेंट्स की, वो यहाँ पे क्या है जिसको ऐसा बिलीव किया जा रहा था कि ये अमेंड की गई है सेल के लिए। तो उसके लिए क्या है इन्होंने इस चीज़ को दिखाया है कि स्टेटमेंट डज नॉट इंक्लूड एनी अपग्रेड टू पाकिस्तान एनी करंट कैपेबिलिटीज़। तो हम पाकिस्तान की किसी भी कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने वाले नहीं हैं, या हम कोई भी आर्म्स का सेल नहीं करने वाले पाकिस्तान को। इसके लिए इन्होंने ये भी रिलीज़ किया था। आप चाहें तो खुद भी इस पे जाके चेक कर सकते हैं। और आप कमेंट करेंगे तो मैं इसको डाल भी दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप बताइएगा मुझे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यूएस एम्बेसी का कंसुलेट है और ये यहाँ पे क्या है ऑफिशियल वेबसाइट में ये अपना बता रहे हैं यहाँ पे कि सितंबर 30 2025 को क्या है जो लिस्ट हमने पब्लिश किया था जिसमें हम आमरन मिसाइल को सेल कर रहे थे पाकिस्तान को, ये क्या है, ये किसी भी तरह का अपग्रेड नहीं है पाकिस्तान की करंट कैपेबिलिटीज़ के लिए। तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग वो देख लेते हैं जो कि 30 सितंबर को पब्लिश किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पाकिस्तान को, तो आप देखेंगे कि एक बार यहाँ पे मेंशन किया गया है पाकिस्तान का। और उसके अलावा आप देखेंगे तो मोस्टली आपको नेटो कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी और कुछ कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे जापान हो गया आपका, और उसके अलावा और भी सऊदी अरेबिया हो गया, जो कि बाकी बहुत ही ज़्यादा क्लोज एलाइज हैं यूएसए के। तो यहाँ पे उनका आपको देखने को मिलेगा कि उनका भी मेंशन किया गया था। और पाकिस्तान का नाम पहले इसमें था नहीं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी कि यहाँ पे क्या है पाकिस्तान को भी यूएस क्या है मिलिट्री सप्लाईज करने वाला है। बट आगे चल के इन्होंने डिनाई कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बैक चैनल में बात तो हुई होगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो नेटो का को जो मिसाइल सप्लाई करने थे वो क्या है पाकिस्तान और इसराइल को भी किए जा रहे हैं। तो इसराइल का तो समझ में आता ही है कि पाकिस्तान का यहाँ पे ज़्यादा मेंशन किया गया था। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जब न्यूज़ निकल के आई तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कान खड़े हो गए होंगे कि ये क्या हो रहा है, और बैक चैनल पे बात भी हुई होगी। आप देखेंगे कि ये न्यूज़ निकल के आई उसके बाद अक्टूबर 9 को ही क्या है पीएम मोदी ने बहुत टाइम बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनसे डायरेक्टली बात किए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए होंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पे ये आमरन मिसाइल का भी जिक्र आया ही होगा। और जो गाजा पीस प्लान है, ठीक है, आप देखेंगे तो हॉस्टिलिटीज़ अभी रुकती हुई दिख रही हैं इसराइल की और गाजा के बीच में। तो उस पर भी यहाँ पे बात हुई होगी। और यहाँ पे क्या है उन्होंने ट्रेड नेगोशिएशंस की भी बात की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्कशन हुआ है ट्रेड डील के बीच में, वो भी क्या है एक टॉपिक रहा है। तो यूएस ने भी इस चीज़ से बैक ट्रैक कर लिया होगा, पहले ये बेच रहे होंगे, बट जब इनकी पीएम मोदी जी से बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो इन्होंने इसको बैक कर लिया होगा अपना, ये पीछे ले लिया होगा पैर कि इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। बिकॉज इन्होंने नाम तो लिखा ही था और ये बेचने भी वाले थे। हो सकता है वो जो बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में, उसके बाद ये जो आपको चेंज ऑफ हार्ट देखने को मिल रहा है यूएस का, ये देखने को मिला हो। और मुझे उम्मीद है अभी भी कि ये जो रिफ्ट चल रही है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है यूएस और इंडिया दोनों को। हमको तो कर ही रहा है, इनको भी करेगा लॉन्ग टर्म में, और ये बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। इवेंचुअली टाको होगा, ठीक है, और ट्रंप यू टर्न लेंगे। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट अपना स्टांस उस तरीके से चेंज नहीं कर रही है जैसा कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और यहाँ पे क्या है कि अब काफ़ी लॉन्ग टर्म जो इनके इंटरेस्ट हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे। और यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस है वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रेन हो चुके हैं, अब इनको और ज़्यादा खींचने का कोई फ़ायदा है नहीं, बट ये अभी खींचेंगे।
और ये जो इनको लग रहा था कि इनकी एक बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग है कि ये जो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर गए थे, तो सूट बूट इन्होंने भाड़े का ले लिया होगा कहीं से, बिकॉज इनने नहीं लिया होगा क्योंकि सारा पैसा तो इन्हीं के पास है। इनने ज़रूर लिया होगा शहबाज शरीफ ने। तो बाय द वे, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये इनकी मीटिंग जो इनको लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक है, वो उस रीच पे नहीं पहुंच पाई जिस पे इनको क्या है उम्मीद थी। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा वो करना पड़ा कि हम क्या है अपने चीज़ को इनको सप्लाई नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें तो पाकिस्तान को इस समय आमरन मिसाइल से ज़्यादा ज़रूरत है एयर डिफेंस सिस्टम की। तो ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, इसको मैंने खुद से ऐड किया है। इनको चाहिए एयर डिफेंस सिस्टम, तो क्योंकि HQ9 जो कि इन्होंने एक्वायर किया था चाइना से, और ये बहुत अच्छी फोटो भी इन्होंने खिंचाई है, तो इनके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसी काम के आते हैं, बिकॉज इनके प्रोटेक्ट तो कर पाए नहीं इनको, तो फोटो तो अच्छी खिंचाई दे। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हो सकता है कि ये आगे चल के डिमांड करें कि कुछ हमें ऐसा मिले जिससे हम क्या है इंडिया को टैकल कर पाए। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है, बहुत सारी डेवलपमेंट आने वाली हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। Do subscribe Affairs 211, and as always I say, may the God bless you all.